नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कल तक हमने देखा ग्रहों का जन्म या उनका वास्तविक रूप, आध्यात्मिक रूप। आज कुंडली में उच्च ग्रह और स्वगृही ग्रह, इनमें क्या फर्क होता है। कई बार कुंडली में एक से अधिक ग्रह स्वगृही होते हैं, उच्च के होते हैं। तो उच्च ग्रह और स्वगृही ग्रह, ये दोनों के फलों में क्या फर्क होता है, या ये ग्रह अगर किसी की कुंडली में, मान लो सूर्य है, हम सूर्य से ही शुरुआत करते हैं। अगर सूर्य किसी की कुंडली में उच्च का है, उच्च का अर्थात मेष का, तो मेष का सूर्य होने के बाद वो व्यक्ति में मेष के सूर्य के अर्थात उच्च के सूर्य के क्या क्या गुण आएंगे। और अगर कुंडली में सूर्य स्वगृही है अर्थात सिंह राशि के हैं, तो उस व्यक्ति में सूर्य के क्या क्या गुण आएंगे। उच्च राशि के जो गुण हैं वो अलग हैं और स्वगृही के गुण हैं वो अलग हैं। सूर्य तो एक ही है, लेकिन राशि बदलते ही गुणों में फर्क पड़ जाता है। स्वगृही के जो ग्रह होते हैं उनमें जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य निष्ठता होती है, और अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति वो अत्यंत जागरूक होते हैं। कार्य, धन, वस्तु, स्वभाव, घर का प्रभाव, घर के सदस्यों की देखभाल, हर बात में जो स्वगृही के ग्रह होते हैं उस व्यक्ति में ये सारे गुण दिखेंगे। अपने परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो बहुत ही कर्तव्य निष्ठता से वो निभाता है। घर के सदस्यों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और किस तरह से वो अपने धन का उपयोग करेगा, किस तरह से धन को निवेश करेगा या धन को खर्च करेगा। घर के सदस्यों की, घर के बीमारों की, जो भी कुछ है, पूरी तरह वो कर्तव्य निष्ठ रहता है। और सबसे ज्यादा ऐसा व्यक्ति अपने खुद के बारे में इतना नहीं सोचेगा जितना अपने परिवार के बारे में सोचेगा, या उसके साथ जो भी उसके संदर्भ में आएंगे, उसके संपर्क में आएंगे, उनके लिए भी वो हमेशा जिम्मेदारी निभाता है या कर्तव्य निभाता है। उसके दिमाग में, उसके आत्मा में, उसके विचारों में हमेशा ये बात रहेगी कि मेरे साथ अगर कोई है तो उसका ख्याल मुझे रखना है, उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके लिए क्या अच्छा बुरा है, वो सब ध्यान देता है। स्वगृही का तात्पर्य होता है कि अपने खुद के घर में, जो व्यक्ति अपने स्वयं के घर में रहता है वो इन सब बातों का अपने आप ही ख्याल रखता है। लेकिन उच्च का ग्रह, उच्च मतलब किसी दूसरे की वजह से उसे उच्चत्व मिला है। वो व्यक्ति कितना उच्च है या उसका स्वभाव कितना अच्छा है, वो कितना उसमें गुण कितने उच्च के हैं, वो इतना नहीं देखा जाएगा, लेकिन उसको दूसरे की वजह से उच्चत्व मिला है, इसलिए उसमें कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है। घमंड अर्थात दूसरे की वजह से मिला हुआ उच्चत्व। तो ऐसा व्यक्ति अपने खुद के लिए ज्यादा सोचेगा, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा बुरा है, मुझे किससे क्या लाभ होगा, या मैं किसके लिए क्या कितना सहयोग करूं तो मुझे उसका रिटर्न में या मुझे उसके प्रतिशत में क्या मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं उसका व्यवहारात्मक
दृष्टिकोण बन जाता है। हाँ, ये है, उसमें कुछ गुण भी आ जाते हैं। जैसे उच्चत्व में ग्रह आते हैं तो जो ग्रह भी उच्च का होगा उस ग्रह के जो अच्छे गुण हैं वो भी उस व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं, और वो व्यक्ति स्वभाव से भले ही उस लायक ना हो लेकिन कुछ न कुछ उस ग्रह के गुण उसमें दिखते हैं। उस व्यक्ति में दूसरे के प्रति वो कार्य तो करेगा क्योंकि वो उच्चत्व का है, लेकिन कार्य करते समय कहीं ना कहीं ध्यान में रहेगा कि इससे मुझे क्या लाभ होगा। लाभ हानि का वो हिसाब करते रहता है। किसी दूसरे के लिए कार्य अवश्य करेगा, जैसे समाज के लिए भी कार्य करेगा, तो समाज में कार्य करते समय वो ध्यान देगा मेरा नाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे वाहवाही मिल रही है या नहीं मिल रही। जहाँ वाहवाही नहीं मिलेगी वहाँ वो अपना धन या अपना समय, अपना कष्ट नहीं गंवाएगा। कुछ इसमें अपवाद होते हैं इन दोनों ही बातों में, जैसे स्वगृही के हैं उसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, और उच्ची के हैं उसमें भी अपवाद होते हैं। और ये एक किसी विशेष ग्रह के बारे में बता रही हूँ, जो ग्रह किसी की कुंडली में उच्च का है या स्वगृही का है। लेकिन इन सब के परिणाम हमें बाकी ग्रहों के आधार पर भी देखने होते हैं। अगर किसी कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं तो उस समय सिर्फ उच्च या स्वगृही के ग्रहों को देखने से काम नहीं चलता, बाकी के ग्रह भी कैसे हैं, लग्नेश कैसा है, और बाकी उसके यूनिट के ग्रह जैसे पंचमेश, भाग्येश, कर्मेश ये कैसे हैं, उनके अनुसार ही फलों में परिवर्तन होता है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि सूर्य अगर उच्च का है तो उस व्यक्ति में बहुत ही उच्चत्व दिखेगा। वो बड़े बड़े ऐसे काम करेगा जिसमें उसका नाम रोशन होगा, उसके परिवार का नाम रोशन होगा, लेकिन उसका प्रभुत्व उस व्यक्ति का रहेगा। और अगर वो स्वगृही का है तो वो व्यक्ति अपने परिवार को भी उच्चत्व में लेके जाएगा, परिवार के लिए बहुत अच्छे ऐसे काम करेगा जिसकी वजह से लोग, अपने परिवार के लोग उसको उच्चत्व देते हैं या उसको महत्व देते हैं, उसका आदर करते हैं। और लेकिन वो व्यक्ति खुद जो कि आदर ले रहा है उसे कहीं ना कहीं संकोच होता है कि अरे मैंने तो जो किया अपने परिवार के लिए किया, मुझे ऐसे आदर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य के उच्च से और सूर्य के स्वगृही से ये परिणाम होते हैं। दोस्तों, इसके विषय में या आपकी कुंडली में ऐसे सूर्य का स्थान है या सूर्य इन दोनों में से किसी राशि में है, तो आप अपने आप को परीक्षण निरीक्षण करके देख सकते हैं कि क्या आप में ऐसे गुण हैं, और अगर नहीं है तो आपके लग्नेश या आपके पंचमेश, भाग्येश ये अगर अच्छे स्थान में नहीं होंगे तो इस तरह के गुण आप में नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ न कुछ इसका प्रभाव आपके जीवन में अवश्य दिखेगा। इसके बारे में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत